हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एटीएम जीएस पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज रीजनिंग का ये लास्ट पार्ट होगा और इसमें आज आपका घन और घनाभ का जो हमारा सेशन था वो समाप्त हो जाएगा। ठीक, और उम्मीद करता हूँ कि जो ये चैप्टर था हमारा वो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं से डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक, तो आज का जो ये है ये दूसरी स्पेशल के सेकेंड है ये। ठीक, कि जब तीनों एन में से दो एन का मान एक हो जाए। कल पढ़ा था हमने कि जब तीनों एन में से एक एन का मान एक हो जाए, ये हमने कल पढ़ा। और आज है जब अ, तीनों एन में से दो एन का मान एक हो जाए। ठीक, तो उस कंडीशन में कैसे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, तो इसका आज का पहला पहला प्रश्न है कि एक 3 × 3 × 15 सेंटीमीटर रंगे घनाभ को 3 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों से काटा जाता है। ठीक, तो कुल घनों की संख्या बताइए। 5 सतह वाले घनों की संख्या बताए, 4 सतह वाले घनों की संख्या बताए। ठीक, क्या बोला है एक बार प्रश्न दोबारा देखें कि एक 3 × 3 × 15 सेंटीमीटर का एक घन है, उसको 3 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। सॉरी, घनाभ है ये। ठीक, घनाभ है और 3 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो कुल घनों की संख्या बतानी है 5 सतह वाले घनों की। तो बनाते हैं इसको पहले, कैसे बनेगा ये का कुछ बन रहा है। तो ये क्या बोलो, 3 × 3 यानी ये भी 3 होगा 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और जो नीचे का होगा वो कितना होगा, 15 सेंटीमीटर का होगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है, इसको 3 इसमें काट रहा है। तो 3 N1 कितना है, N1 बराबर 3 और 3 से काटा तो 3 से काट गया तो कितना आया 1। ठीक, 3 एकम 3। N2 कितना है, N2 है 3, 3 को 3 से डिवाइड करने पर फिर 1 आ जाएगा। ठीक, और N3 कितना है, N3 है 15, इसको 3 से काटने पर कितना आ जाएगा 5। ठीक, अब इसमें देखो कि जब N1 कितना है, N1 कितना है 1 है, यानी इसमें हम जब 1 है तो हम कट नहीं मार सकते हैं। ठीक, ना इसमें कट मार सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी स्थिति है N3 वाली जहां हम कट मार सकते हैं। यानी ना तो हम यहाँ से कट मार सकते हैं, ना यहाँ से इधर को कट मार सकते हैं। केवल एक स्थिति हमारे पास जहाँ हम यहाँ से कट मारेंगे। ठीक, और ये स्थिति कौन सी, ये वाली N3 वाली। तो N3 जब 5 भाग प्राप्त करते हैं तो कट हमेशा कितने लगेंगे, 4, मतलब एक कम कट लगेगा। तो 4 कट यहाँ लगेंगे इसके, 1 2 3 4, 4 इस तरह जाएंगे इसके कट। ठीक, तो इससे ज्यादा इसमें कोई कट नहीं लगेगा, क्योंकि जब N3 का मान कितना हो जाएगा, N1 और N2 का मान 1 हो जाता है। ठीक, अब यहाँ से देखो जो इसका ए वाला कोना और ए वाला कोना है, यहाँ से निकलेंगे केवल जो शीर्ष कोण है 5 सतह वाले घर निकलेंगे और यहाँ से निकलेंगे। 2 ये निकल गए, 2 इसके पीछे होगा, एक इसके जब इसको तोड़ेंगे तो एक उसके बीच में होगा। तो यहाँ से कितने लगेंगे, 5 निकलेंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं, 5 सतह वाले घनों की संख्या बताइए। तो 5 सतह वाले घन केवल यहाँ से निकल रहे हैं, और जगह से नहीं, क्योंकि इधर साइड में कट नहीं लगेगा, इधर साइड में भी कट नहीं लगेगा। ठीक, तो कहाँ से निकले, कितने निकल रहे हैं, यहाँ से निकल, एक यहाँ से निकल रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है। ठीक, तो 2 निकल रहे हैं। ठीक, तो 5 सतह वाले घन कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 सतह वाले घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, हमेशा 2। याद रखना, जब 2 n का मान 1 हो और ये पूछा जाए कि 5 सतह वाले घनों की संख्या, तो वो हमेशा 2 होगी। ठीक, तो 5 सतह वाले घनों की संख्या हमेशा कितने होगी, ये 2 हो जाएगी। अगला क्या बोल रहे हैं इसमें कि 4 सतह वाले, अच्छा कुछ इसमें ये भी पूछा हुआ है छोटे छोटे घनों की संख्या। तो छोटे छोटे घनों की संख्या यानी जब कुल संख्या पूछी जा रही है तो कुल संख्या का मतलब यानी सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी इसका गुणा इसका गुणा इसका गुणा, यानी इन तीनों का गुणा करने पर कितना आएगा, 5 ही आ जाएगा। ठीक, तो कुल घन हमारे पास कितने आए, 5 5। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, 4 सतह वाले घन। अब 4 सतह वाले घन कैसे निकालेंगे, जैसे हमने जो कल पढ़ा था उसमें क्या, कुल घन में से 2 सतह वाले और 4 सतह वालों को घटा देंगे। सेम इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे कि 4 सतह घन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 सतह वाले घन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 4 सतह वाले घन निकालने के लिए इसमें से कुल कुल घन माइनस 5, कितना, 5 सतह वाले घन माइनस 5 सतह वाले घन, 5 सतह वाले घन। ठीक, तो कुल घन कितने हैं, कुल घन है 5 और 5 सतह वाले घन कितने हैं, 2। तो घटा के कितना आएगा, 3। यानी जो 4 सतह वाले घन है इसमें कुल घन कितने हो जाएंगे, 4 सतह वाले घनों में इसमें 3 घन हो जाएंगे जिनकी 4 सतह होगी। ठीक, तो इस प्रकार आपको करना है। अगला प्रश्न है
सेम वही है डिक्टो, कि एक घना एक एक दो गुणा गया दो दो गुणा गया 20 सेंटीमीटर का एक घनाप है, जिसे 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब पूछा गया आपसे कुल छोटे छोटे घनों की संख्या, चार चार सतह वाले घनों की संख्या। इसमें 5 सतह नहीं लिखा, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, 5 सतह भी मान लो। ठीक, यहाँ आगे लिखो 5 सतह वाले, 5 सतह वाले घन। ठीक, घनों की संख्या, 5 सतह वाले घनों की संख्या, 4 सतह वाले घनों की संख्या, 3 सतह वाले घनों की संख्या, 2 सतह वाले, 1 सतह वाले और 0 सतह वाले घनों की संख्या निकालनी है। तो अब हमें फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं, हमने एक बार समझ लिया। हमें इसको जब हमें पता है कि जब जब भी n का मान कितना हो जाएगा, 2n का मान 1 हो जाएगा, तो हमेशा 5 सतह वाले घन कितने हो जाएंगे, 2 2। ठीक, यहाँ n का मान 1 है, क्योंकि 3/3 गुणा गया, हाँ 3/3 गुणा गया कितना है 1, और 3 से 3 का, इसमें भी 3 का भाग 3 कर दो, 3/3 तो कितना आ जाएगा 1। तो इन दोनों का मान कितना आ रहा है 1, 15। अब 1 15, सॉरी कौन सा है, अच्छा ये नीचे वाला है, गलती हो गई। ठीक, 2 है तो 2 सेंटीमीटर से काटा, तो 2/2 का बराबर 1, 2/2 का 1। ठीक, अगर 2 का भाग देंगे तो 1 की बार जाएगा, तो 1 1 इसका है, 1 इसका है, n1 n2। ठीक, n3 कितना आ जाएगा आपका 20/2 बराबर 10, यानी जो n3 होगा आपका वो आएगा कितना आएगा, n3 10। और जो ये 10 है ये हमारी कुल घन हो जाएंगे। ठीक, 10 की गुणा अगर 1 से करोगे तो उतना आएगा। ठीक, तो ये हमारे कुल घन हो जाएगा, यानी कुल घनों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 20 आ गए। ठीक, अब 5 घनों के, जो 5 सतह वाले घन है वो हमको पता है कि 5 घनों, जो 5 सतह वाले घनों की संख्या हमेशा कितनी है, हमेशा होगी ये 2 होगी हमेशा। 4 घनों वाले, 4 सतह वाले, जब हम n का मान 1 होगा तो 4 सतह वाले घनों की संख्या हमेशा 4 ही रहेगी। ठीक, अगर n का मान 1 है, जो हमने कल वाली कंडीशन पढ़ी। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, 5 सतह वाले निकल गए, अब 4 सतह वाले, तो 4 सतह में से मतलब 4 सतह वाले घन क्या करना है, 4 सतह वाले घन, कुल घन में से इस 5 सतह वाले को घटा दो, तो 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, यानी कुल घन कितने आ जाएंगे, 4 सतह वाले घन कितने आ जाएंगे, 4 सतह वाले घनों की संख्या 8 हो जाएगी। अब 3 सतह वाले घन, भाई जब 2n का मान 1 है, ठीक, तो हम ऐसे स्थिति में 3 सतह वाले घन, 2 सतह वाले घन और 1 सतह वाले शून्य घनों की संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इनका आंसर कितना हो जाएगा, 3 सतह वाले घनों की संख्या शून्य, 2 सतह वाले घनों की संख्या शून्य, 1 सतह वाले घनों की संख्या शून्य, और शून्य सतह वाले घनों की संख्या भी शून्य हो जाएगी। इनको हम ज्ञात नहीं कर सकते, अर्थात इनका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हम केवल 5 सतह और 4 सतह वाले और कुल घनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं इस कंडीशन में। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ 1-2 कंडीशन आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों, जो ये प्रश्न है ये आपके जो एसएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की गई थी उन वहां से प्रश्न उठाए गए हैं। तो फिर इनको देखते हैं कैसे इनको सॉल्व करना है। ठीक, क्योंकि इनमें केवल शब्दों का फेर है, बाकी बात कुछ नहीं। अगर आपने शब्द पकड़ लिए तो ये प्रश्न सारे के सारे हल हो जाएंगे। ठीक, जैसा कि पहला क्या बोल रहा है कि एक घन को 64 समरूप टुकड़ों में काटने के लिए आवश्यक आवश्यक कटों की न्यूनतम संख्या बताए, यानी कोई घन है वो 64 समान टुकड़ों में काटा गया। ठीक, तो और न्यूनतम कट कितने लगेंगे उसमें। ठीक, तो न्यूनतम कट कितने लगेंगे आप जानते हैं, जो 64 का है, एन हमारे पास कितना दे रखा है, एन दे रखा है, एन दे रखा है कितना 64, सॉरी एन का स्क्वायर कितना दे रखा है, एन का स्क्वायर 64। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 4, क्योंकि 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। ठीक, अब अगर कोई घन है, माने बात कोई घन है, अगर इसको काटना है, इसको काटना है, ठीक, तो इसमें कट कितने लगेंगे, एक कम करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 3। क्या इसका आंसर 3 हो सकता है, तो नहीं हो। 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक समान टुकड़ों में बोल रहा है, यानी समान टुकड़ों में बोला तो 3 कट यहाँ से लगेंगे, 3 कट यहाँ से लगेंगे। ठीक, और 3 कट यहाँ से लगेंगे, 3 कट यहाँ से लगेंगे, 3 कट यहाँ से लगेंगे, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से। ठीक, तब जाके ये तब कितना हो जाएगा ये, यानी अगर इसको तीन तीनों तरफ से काटेंगे, क्योंकि समान टुकड़ों में बोल रहा है, तभी जाके छोटे छोटे का निकलेंगे ना, जब तीनों तरफ से काटा जाएगा। फिर 3 ऐसे में लगेंगे, 3 ऐसे में लगेंगे, 3 ऐसे में, 3 ऐसे में लगेंगे, 3 ये, तब जाके छोटे जो छोटे छोटे टुकड़े तभी जाके इससे निकलेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3, तो 3 में से हमें क्या करना है, 3 की इंटू 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तब जाके कितना निकलेगा इसका आंसर 9। या इसको आप इस तरह कर सकते हैं कि n1 बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3, n2 बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3, और n3 बराबर 4 और माइनस 3, तब भी इनकी जोड़ जाकर कितना आ रहा है 9। ठीक, क्योंकि अगर किसी भी चीज को अगर समान रूप में काटना पड़े, प्राप्त करना
करना है घन से, तो उसको तीनों तरफ से काटना पड़ेगा, और तीनों तरफ से काटने के लिए उसमें समान कट लगाने पड़ेंगे हमें। इसीलिए इसको डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नहीं डायरेक्ट, ये आपको समझने वाली बात होगी। इसमें तीन तरफ से काटना है तो एक तरफ एक तरफ एक, तो हमने सीधे तीन के साथ, क्योंकि कुल कट कितने लगेंगे हमारे, तीन लगेंगे, और तीन के साथ तीन, तीन और एक ये हो जाएगा, एक और एक ये, तो तीन की मल्टीप्लाई 3 × 9। ठीक दोस्तों, जो अगला प्रश्न है इसका कि ये क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर सेकंड, ये बोल रहा है 125 समरूप घन एक घनाकार ब्लॉक के रूप में व्यवस्थित है। ठीक, यानी 125 बोले का मतलब क्या है, 125 छोटे छोटे घन है जो एक व्यवस्थित रूप में है। ठीक, इसने भाषा थोड़ा जटिल बना दी, तो वो उसने बनाना है क्योंकि ताकि लड़कों को समझ ना आए। कितने घन प्रत्येक तरफ से अन्य घनों से घिरे हैं, यानी जितने भी घन है वो अन्य घनों से घिरे हैं, यानी एक अन्य, ये किसकी बात कर रहे हैं, अन्य घनों से घिरे हुए हैं। ये बात कर रहे हैं रंगहीन घन, अंतर केंद्रीय घन। तो अंतर केंद्रीय घन कहाँ से होते हैं, जो चारों ओर से अंदर की ओर रहते हैं, उन्हीं को तो अंतर केंद्रीय घन बोला जाएगा। जैसे कि ये कोई घन है, ठीक, अगर इसको यहाँ से काटें ऐसे में, दो कट हमने ऐसे में लगाए, दो कट ऐसे में लगाए, दो कट ऐसे में लगाए, ठीक, दो कट ऐसे, दो कट ऐसे, तो शीर्ष घन हमेशा यहाँ से निकलेंगे कोनों से। ठीक, शीर्ष घन यहाँ से निकलेंगे ये कोनों से। मध्य घन कहाँ से निकलेगा, मध्य घन यहाँ से निकलेगा, मध्य घन यहाँ से निकलेगा। ठीक, मध्य घन यहाँ से, मध्य घन यहाँ से। जो अब क्या बचा, केंद्रीय घन, केंद्रीय घन कहाँ से निकलेगा, बचे कौन सा हमारे पास, ये केंद्रीय घन यहाँ से निकलेगा, बीच से, सॉरी यहाँ से बीच से निकलेगा केंद्रीय घन। अब अंत केंद्रीय यानी रंगीन जो इसके अंदर होंगे। ठीक, जब हम इसको अलग अलग टुकड़ों में काटेंगे तभी वो अंतर केंद्रीय घन, तो जो अंतर केंद्रीय घन है वो उस इन घनों से अंदर की ओर छिपे हुए हैं, इन अन्य घनों से घिरा हुआ है। तो बोलने का मतलब वही था उसका कि अन्य घन यानी रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करनी थी हमने। तो रंगीन घनों के लिए सूत्र क्या था हमारे पास, रंगहीन रंगहीन घन। इसके लिए सूत्र क्या था हमारे पास, इसके लिए सूत्र था n-2 का, सॉरी 2 का क्यू हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको मान रख लो, n कितना बोला 125, तो n का स्क्वायर कितना है 125, तो n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 5। ठीक, तो यहाँ 5 5 माइनस 2 का क्यू, तो ये कितना आ जाएगा, 3 का क्यू, 5 में से 2 गया 3, 3 का क्यू कितना हो जाएगा 9, यानी इसमें जो रंगहीन घन होंगे वो 9 होंगे। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है कि किसी घन के सभी फलक किसी घन के सभी फलक विभिन्न रंगों से रंगे गए हैं, उसे समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो छोटे छोटे घन की भुजा, सॉरी क्या लिखा हुआ है, तो छोटे घनों में काटा जाता है, तो छोटे घन की भुजा बड़े घन की भुजा की 1/4 है, यानी जो छोटे घन की भुजा है वो बड़े घन की भुजा की 1/4 है। तो केवल एक ही ब्लॉक, सॉरी एक ही फलक के रंगे हुए घनों की संख्या क्या होगी, ये 2023 में, ये इनके पीछे डेट लगी हुई जब जब ये प्रश्न आपके हाल ही के एग्जाम में पूछी गई। तो क्या बोल रहा है, किसी घन के सभी फलक विभिन्न रंगों से रंगा गया है, उससे समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो छोटे घन की भुजा बड़े घन की भुजा की 1/4 है, तो एक सतह वाले घनों की संख्या निकालनी है। तो छोटे घन की भुजा, छोटे घन और बड़े घन की भुजा दे रखी है, यानी n बराबर क्या था हमारा, जब घन निकाल रहे थे n बराबर क्या था, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, छोटा घन की भुजा, ठीक, की भुजा। अब देखो इसने क्या बोला, जो छोटे घन की भुजा है वो बड़े घन की भुजा की 1/4 है, यानी जो छोटे घन की भुजा हमारी कितनी हो जाएगी 4। ठीक, और बड़े घन की भुजा x। ठीक, इसका भाग अगर इसमें करोगे तो कितना आएगा 4 4 आ जाएगा। ठीक, यानी अब क्या है, अब क्या बोलो, केवल एक एक फलक या सतह बोलो, ठीक, या केंद्रीय घन बोलो, तो उनकी संख्या निकालनी है हमने। तो उसके लिए सूत्र कौन था हमारा, एक सतह बोलो, या केंद्रीय घन बोलो, या केंद्रीय फलक बोलो, केंद्रीय फलक। ठीक, बात एक ही है सारी। ठीक, तो इसके लिए सूत्र क्या था हमारे पास, इसके लिए सूत्र था हमारा 6n-2 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको रख दो, तो 6 4 - 2 का स्क्वायर, इसमें से इसको घटा दो, कितना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 के गुणा इसके साथ, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 24। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 6 चौको 24 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न है ये वाला कि 64 छोटे छोटे घनों से एक ठोस घन बनाया जाता है, यानी कोई 64 छोटे छोटे घन कुल और उनसे एक ठोस घन बनाते हैं।
तो कितने छोटे घन किसी भी स्थिति में दिखाई नहीं देंगे। वही मतलब रंगहीन घन निकालना है, या अंत केंद्रीय बोलो या रंगहीन बोलो, अंत अंत केंद्रीय केंद्रीय या रंगहीन रंगहीन। ठीक। अब इसके लिए सूत्र क्या था हमारे पास, 64 है, तो एन एन कितना था, एन एन स्क्वायर कितना है, तो एन स्क्वायर है 64, तो एन बराबर क्या आ जाएगा 4। और सूत्र कौन सा है हमारा रंगहीन के लिए, अभी भी बताया, एन माइनस 2 का क्यूब। अब 4 को यहाँ रख दो, तो 4 माइनस 2 इसका क्यूब कर दो, कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया, कितना आया 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ठीक। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है कि एक घन के सभी फलकों को रंगने के लिए आवश्यक रंगों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ताकि कोई भी दो निकट फलकों का रंग समान न हो। ठीक, रंग समान न हो। तो ये प्रश्न आपका 2021 में पूछा गया था, और इसमें ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 3, 3 और 6। ठीक, क्या बोल रहा है कि एक घन के सभी फलकों को रंगने के लिए आवश्यक रंगों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक, कोई भी दो निकट फलकों का रंग समान न हो, यानी बोलने का मतलब क्या है, अगर कोई घन है तो उसको जो निकटवर्ती सतह होगी वो एक समान रंग की नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये घन है, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर हम इसको माने बात इसको लाल रंग से भरेंगे तो ये लाल रंग से नहीं बननी पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ क्या बनना है, यहाँ दूसरा रंग बनना पड़ेगा, यहाँ लाल भरो, यहाँ पीला भरो येलो, और यहाँ ब्लू भर दो। तो इनके पीछे ब्लू कहाँ आ जाएगा नीचे, ब्लू कहाँ, येलो कहाँ आ जाएगा इसके पीछे आ जाएगा, और रेड यहाँ आ जाएगा पीछे। ठीक, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, तो जो घन है उसकी टोटल कितने फलक है, 6 होती है, 6 फलक है, तो 6 हमें एक समान रंग से नहीं बनना पड़ेगा, अलग अलग। तो ये 3, 1, 2, 3, ये तीनों हमने, ये 3 फलक हमने अलग अलग रंग से रंगे हैं, तो कितने होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, समान रंग के लिए हमारे क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसने बोला ना जो निकटवर्ती फलक है इसके वो समान रंग से नहीं होनी चाहिए बस। ठीक, तो निकटवर्ती फलक हमारे समान रंग से नहीं है, चाहे तो देख लो कोई सभी। ठीक, तो इस प्रकार से आपको एक करना होता है, और ये भाषा से संबंधित है, अगर आपने भाषा पकड़ ली उसकी तो आंसर आप अच्छे से डील कर सकते हो उनको। ठीक, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर कमेंट और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेगा। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में पिन किया गया है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं और आपको हम अपने ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए धन्यवाद।